अस्सलाम वालेकुम। द फॉरेक्स गाइड में खुशामदीद। मैं अहमद उमैर अख्तर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने सैंडविच पैटर्न पे बात की थी। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मेरे नज़दीक दुनिया की आसान तरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में से एक है। यानी उसमें ना आपने वॉल्यूम देखना है, ना आपने उसमें कोई लेवल मार्किंग करनी है, ट्रेंड का भी बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि आपकी ट्रेड जो मेन ट्रेंड आपका चल रहा है 4 आवर पे, डेली पे या 1 आवर पे, उसके साथ रहें। लेकिन अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड भी जाते हैं तो 1:1 बहुत अच्छी आपको उस स्ट्रेटजी से आपको रिजल्ट मिलता है। उस वीडियो पे जो आपके व्यूज़ आए, जो आपने ढेरों उस पर कमेंट्स किए और अपने रिजल्ट्स शो किए, उससे यकीन करने मेरा दिल खुश हो गया। आज की जो वीडियो है वो उसी का पार्ट 2 है और ये हमने वैसे भी बनानी थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में सवालात भी किए। उनमें एक दो लोगों को कुछ मसाइल आ रहे थे, तो हमने सोचा वो भी डिस्कस कर लें। और जो मैं ख़ुद से बताना चाह रहा था इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, तो उस सिलसिले में भी ये दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। सैंडविच पैटर्न पार्ट 2। आप जानते हैं कि सैंडविच पैटर्न काम किस तरीके से करता है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आपने ये देखना होता है कि अगर आप बुलिश ट्रेड्स ले रहे हैं, आपका ट्रेंड जो है वो अगर बुलिश साइड पे है, तो उस पर आप ट्रेड कैसे करेंगे। इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि आपको, ये मैं एक रिकैप दे रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट का, कि आपको एक मोमेंटम कैंडल चाहिए, ठीक है। इसके जो पहली कैंडल होती है, इसके ऊपर छोटी मोटी कोई विक आ भी जाए तो कोई बात नहीं। पहली कैंडल के ऊपर विक आ भी जाए कोई ख़ास मसला नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक सैंडविच है, यानी एक डोजी कैंडल चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल आपकी एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए दोबारा। जो पहली कैंडल है मोमेंटम बार हो, बहुत अच्छी बात है। अगर मोमेंटम बार नहीं है, ऊपर छोटी मोटी विक आ गई है, फिर भी ठीक है। उसके बाद एक डॉजी कैंडल चाहिए आपको। डॉजी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने ये चीज़ आपको पिछली क्लास में बताई थी। अगर आपकी कैंडल इस तरह बन जाती है, ये भी डॉजी है, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी कैंडल इस तरीके से बन जाती है, ये भी डॉजी है। अगर आपकी कैंडल ऐसे बनती है, ये बड़ा परफेक्ट किस्म का डॉजी है। तो कोई भी होगा, इनमें से चल जाएगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, आपके एंट्री पॉइंट्स कहाँ से होंगे। पहला एंट्री पॉइंट होगा आपका जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आएगी, यानी नेक्स्ट कैंडल जब इस जगह पे टेस्ट करने के लिए अपनी विक लगाएगी इस जगह पे, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ही विक टेस्ट होगी डॉजी की, वो आपका एंट्री पॉइंट है। एक एंट्री आपकी यहाँ से होगी। अगर प्राइस मज़ीद नीचे आती है, तो जो इसकी डॉजी की नीचे वाली जो इसकी लाइन है, ट्रिगर लाइन जो है बॉडी की, इसकी विक की जो लाइन है, वहाँ से आपकी दूसरी एंट्री होगी। ये आपका ट्रेड एंट्री पॉइंट होगा। और यहाँ से जो आप इसको टारगेट करेंगे, पहली प्रॉफिट टेकिंग आप करेंगे 1:1 पर, और दूसरी प्रॉफिट टेकिंग होगी आपकी 1:2 पर। 1:1 जो है ना, वो आप तब देखा करें जब आपने देखा कि मेन ट्रेंड जो है वो बुलिश है और आपको एक बेरिश एंट्री मिल रही है। उस सूरत में आप 1:1 पे आउट हो जाएं। अगर आप मेन ट्रेंड के साथ हैं, 4 आवर के साथ हैं, 1 आवर के साथ हैं, तो फिर आपको कम अज़ कम 1:2 पे जाना होगा, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा भी चलती हैं ट्रेड्स में, भी आपको दिखाऊँगा। तो ये इसका एंट्री मॉडल है। ये मैंने आपको एक रिकैप दिया। अब आज हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। हमने जो वीडियो अपलोड की थी तकरीबन 4-5-6 दिन पहले, तो उसमें उस दौरान जो ट्रेड्स बनी उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे। और अब मैं आपको ये बताऊंगा जो सवालात आ रहे थे। पहला सवाल ये आता है कि टेस्ट मुकम्मल तौर पे नहीं हो रहा, मेरी प्राइस जो है वो इस विक को टेस्ट किए बगैर कई बार यहाँ से ऊपर निकल जाती है। इस तरह पूरी विक टेस्ट नहीं होती समटाइम्स। इसका भी एक हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि समटाइम्स यहाँ पे मल्टीपल डॉजेस बन जाते हैं। एक डॉजी नहीं बनता, मल्टीपल डॉजेस बन जाते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, तो हम इस पे बात करते हैं, एग्जांपल्स भी देखते हैं और इसका तरीकाकार क्या है वो भी पढ़ते हैं। पहले मैं आपको यहीं पे बना देता हूँ, पहले हम खुद देखते हैं, उसके बाद चार्ट पे चल के देखते हैं। देखिए, ये आपने करना क्या है, हम पहले एक बुलिश एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा कि एक बुलिश कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक हो गया जी। बुलिश कैंडल के बाद आपके पास आ गई एक डॉजी कैंडल, ये डॉजी कैंडल बन गई। फिर आपको चाहिए था एक थर्ड कैंडल, ये आपके पास बन गई थर्ड कैंडल। आपको मैंने बताया था कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स वही होते हैं जिनमें जो डॉजी आता है सेंटर में वो सेम कलर में हो। जैसे अब हम बुलिश ट्रेड देख रहे हैं, हमारे पास 2 कैंडल्स जो हैं, पहली कैंडल भी बुलिश है और थर्ड कैंडल भी बुलिश है, तो जो डॉजी है वो भी बाय का डॉजी ही होना चाहिए। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। अगर सेल का होगा तो भी चलेगी ट्रेड, लेकिन उसमें थोड़ा आप रिस्क कम कर लेंगे क्योंकि वो उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करते। अब इसमें ट्रेड के लिए क्या तरीकाकार है, अभी मैंने बताया कि आपने इस विक से एंटर होना है यहाँ से। अब मसला ये क्या आता है, मसला ये आता है कि समटाइम्स प्राइस यहाँ तक आती है नीचे इस जगह तक, और यहाँ से ऊपर उठ जाती है, अब टारगेट दे देती है।
इस सूरत में आप क्या करेंगे? देखें जी, अच्छा तरीका तो यही है, मैं जिस तरीके पे काम करता हूँ वो तरीका यही है कि यहाँ से एंट्री मिल गई विक से तो मिल गई, नहीं मिल रही तो फिर आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरह की एंट्रीज मिस ना हो तो फिर आप EMA5 यूज़ कर सकते हैं। EMA5 वो कहाँ से ऑन होगी? वो आप जाएंगे इस जगह पे, अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप कोई भी EMA का इंडिकेटर ओपन कर लें। मेरी EMS पे वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से भी देख लें, अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। जो EMA की लाइन होती है ना, वो साथ साथ ट्रैवल कर रही होती है, इस तरह साथ साथ चल रही होती है, प्राइस के साथ साथ, हर कैंडल के साथ वो जुड़ के चल रही होती है EMA5। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि EMA5 ऊपर है तो आप EMA5 सेंटर हो जाए, जो टेस्ट पहले मिल जाए, EMA5 का टेस्ट पहले मिल जाए तो यहाँ सेंटर हो जाए। अगर EMA5 नीचे चल रही है इस जगह पे तो पहले आपकी विक आ रही है, बॉडी इसकी डॉजी की विक आ रही है, तो जो पहले टेस्ट हो जाए, अगर विक टेस्ट हो जाए तो यहाँ सेंटर हो जाए, अगर EMA5 पहले मिल जाए आपको तो EMA5 सेंटर हो जाए। उसमें आपको चंद पिप्स का फ़र्क आएगा, कुछ पिप्स का फ़र्क होगा, लेकिन आपको अच्छी ट्रेड, आपकी जो ट्रेड मिस होने की जो प्रॉबिलिटी है वो कम से कम हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ पे, वो ये कि अगर जो प्राइस है उसमें, सॉरी जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स में अगर मल्टीपल डॉजेस आ जाते हैं, एक से ज़्यादा डॉजेस बनते हैं, तो ट्रेड करनी है या नहीं करनी, उसका तरीकाकार देख लें। फर्स्ट कैंडल मोमेंटम कैंडल हो, अच्छी बात है, विक भी हो तो ज़्यादा मसला नहीं है। उसके बाद डॉजी कैंडल, ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड कैंडल, अब आपको मोमेंटम चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे एक और डॉजी बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉजी बनता है इस तरीके से, ऐसे बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद एक और डॉजी बन जाता है, दो हो गए, एक और बन जाता है, एक बुलिश डॉजी बन जाता है फिर से, जैसे कि ऐसे ये बन जाती है चीज़। चलें जी, अब दो तीन डॉजेस बन गए, ठीक है, जिनको मैं कलर कर देता हूँ। चलें, अब हमारे पास तीन डॉजेस बन गए हैं और उसके बाद एक और मोमेंटम कैंडल बन जाती है। अब क्या बना? फर्स्ट कैंडल, उसके बाद तीन डॉजेस और फिर एक और कैंडल। इस सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए जिसका आसान सा रूल है वो ये कि आपके पास जो पहला डॉजी बनता है, पहला डॉजी, ये हमने अपनी क्लास में बताया हुआ है, अपनी जो हमारी जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ बताई हुई है। मैंने पहली वीडियो में इसलिए नहीं बताया था कि आपको सिर्फ सिंपल रखूँ, जब आप सीख जाएँ, इस पर काम करना शुरू कर दें तो फिर हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में मज़ीद गहरा जाएँ। अब यहाँ पर देखें अगर आप इस जगह पर, तो ये आपका फर्स्ट जो है ना डॉजी है, इसी को रहना चाहिए, सबसे मेन जो डॉजी है यही रहना चाहिए, ठीक है। मेन एंट्री पॉइंट आपका यही होगा। इसके अंदर जो डॉजेस बनते हैं ना, उनमें से किसी की भी बॉडी इन विक्स के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर इस कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हो जाती ऐसे, अब ये सेटअप इनवैलिड हो गया था क्योंकि डॉजी टूट गया आपका। डॉजी टूटना नहीं चाहिए, स्वीप हो सकता है, यानी इसके नीचे विक लग जाए, इसके ऊपर विक लग जाए, ये हो सकता है। ये देखें फर्स्ट कैंडल, उसके बाद जो डॉजी बन रहा है, डॉजी आपका बेहतर यही है कि ग्रीन शक्ल में ही बने, ग्रीन कैंडल में ही डॉजी बने, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो डॉजी अगर आपका ऐसे क्लोज हो जाता है, कि डॉजी आपका क्लोज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि विक के नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, जो बॉडी है वो विक के नीचे चली गई है, ठीक है, इस तरह, तो ये आपका इनवैलिड हो गया। अब इस पर आपने ट्रेड नहीं करनी। मैं किस चीज़ की इजाज़त दे रहा हूँ कि जो आपका पहले वाला जो आपका डॉजी है, जो ग्रीन डॉजी हमने बनाया, इस ग्रीन डॉजी के अंदर अंदर, इस ग्रीन डॉजी के अंदर अगर कोई डॉजेस बन जाते हैं, मिसाल के तौर पे इसको हम देख लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे एक डॉजी बन गया ऐसे, अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कैंडल कौन सी चाहिए? नेक्स्ट कैंडल फिर से आपको मोमेंटम बार चाहिए ऐसे, चलें। अब आपका एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? वही जो पहला डॉजी था, पहले डॉजी से ही आपने एंट्री लेनी है, इस जगह से और इस जगह से। फर्स्ट एंट्री इस जगह से और सेकंड एंट्री आपकी इस जगह से। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान स्ट्रेटजी आपको ना मिल सकती है, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है, और ये पहले से दे रही है, अब से नहीं, हम तो 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अब ये 2 की जगह 4 डॉजेस भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एक फार्मूला सेट कर दिया, वो ये कि जो पहला डॉजी है इसके नीचे या इसके ऊपर मुमकिन है कि एक डॉजी ऐसे क्लोज हो जाए, ऐसे एक डॉजी क्लोज हो जाए, अभी भी इनवैलिड है। जो मैंने पहले नीचे दिखाया था वो भी इनवैलिड हो गया था, ये भी इनवैलिड है कि अगर डॉजी के ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए फिर भी इनवैलिड है, ठीक है। तो इसी का आपने ख्याल रखना है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स हमने ढूंढी हैं उनको भी चेक करते हैं, और जो पिछले हफ्ते का हमारा रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं।
चलिए जी, सबसे पहले हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं वो हैं 3 मिनट्स पे, कि पिछले हफ्ते में 3 मिनट्स में किस तरीके से काम हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस जगह पे, यहाँ पे देखें जी चार्ट को, अब आप इस पर आप कैसे ट्रेड करेंगे। ये थी आपकी कैंडल नंबर 1, ये आपकी आ गई कैंडल नंबर 2 जो कि एक डॉजी बार है, और कैंडल नंबर 3 आपकी बन रही है जी ये वाली कैंडल। ठीक हो गया, 3 कैंडल्स आपके पास बन गई। आपने एंटर किस जगह से होना होता है, इस जगह से, ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो जो नेक्स्ट कैंडल जो नीचे आई है मोमेंटम के साथ, इस कैंडल ने नीचे आने से पहले इसकी विक को टेस्ट कर लिया और प्राइस ने आपको 1:2 दे दिया, 1:2 पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, वो ये कि अगर हम यहाँ पे EMA 5 ऑन कर लें, अगर हम इसी जगह पे EMA 5 को ऑन कर लें तो फिर क्या होता है जी। ये हम गए इस जगह पे, ये है एक MA रिबन, ठीक है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। EMA कोई भी EMA ऑन, सिंपल EMA ऑन कर लें। अब आप ये देखें कि प्राइस ने अगर डॉजी को छोड़ भी दिया 2-4 पिप्स के हिसाब से, तो लेकिन EMA 5 को टेस्ट कर लिया, तो आप EMA 5 के टेस्ट से भी एंटर हो सकते हैं। 2-4 पिप्स का फ़र्क आएगा, वही आप थोड़ा सा नीचे करके 1:2 पूरा कर सकते हैं। ट्रेड चली ज़्यादा है, अगर आप इसको देखें तो 1:2 पे इसको मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये चली कितना है अगर हम इसको चेक करें तो ये तकरीबन 1:3.2 तक गई है। 1:3 कर लें तो चलने की रेशो बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके बाद आगे आएँ, इस एग्जांपल पे देखें। इस एग्जांपल में ये आपकी बुलिश ट्रेड थी, किस जगह से बनी, ये देखें, ये है जी आपकी कैंडल नंबर 1, ये है आपकी कैंडल नंबर 1, ये आपकी डॉजी कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल, ये इस टेस्ट पे आपकी ट्रेड थी। तो इस कैंडल ने टेस्ट किया, फर्स्ट कैंडल नहीं, इसी जगह से आपकी ट्रेड आ गई। लेकिन अगर आप EMA 5 को देखें तो EMA 5 आपको यहाँ से ट्रेड दे रहा है, इस जगह से। अब ज़ाहिर है उसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। आपको देखें थोड़ा सा ना खुद से भी सोचना पड़ेगा, रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है और ऊपर मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, ये देखें ना यहाँ तक भी आपका टारगेट हो सकता था, स्ट्रक्चर लेवल तक भी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉजी का ही वेट करें अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मैं वैसे आपको अपना तरीका शुरू में बता दिया कि मैं ट्रेड लेता हूँ इसी जगह से, डॉजी के टेस्ट से। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे आती है प्राइस। ये आपका ट्रेड थी, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, पहली जो कैंडल थी उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया। 8-10 पिप छोड़ के लगाया करें। कई बार यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि सिर्फ 8 से 10, 5-4 पिप्स प्राइस स्वीप करके ऊपर चली गई, तो आप थोड़ा सा नीचे रखा करें, 8-10 पिप्स का फ़र्क दे दिया करें। और ये देखें ये ट्रेड आपकी कितनी चली, अगर हम इस ट्रेड को देखें तो ये ट्रेड आपकी चली है जी पूरी 1:2, चली ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 1:2 पे हमने इसको टारगेट ले लेना होता है। आप ये भी देख रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर लेवल्स भी हैं, देखिए ऊपर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके फिर आ जाती है नीचे। तो आप स्ट्रक्चर पे अगर आपको 1:1.8 भी आ रहा है तो भी आपको पता स्ट्रक्चर लेवल है, इन जगहों पे आप आउट हो जाया करें। अच्छा, उसके बाद आएँ, ये वाले एग्जांपल देखें, ये सिर्फ 3 मिनट्स की एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो पिछले हफ्ते में बनी है, पिछले 2-4 दिन में। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, चलिए जी, हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। अब आप ये चीज़ देखें जी, हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है, इसमें कैंडल्स कौन सी मैं काउंट कर रहा हूँ, हमारा सेटअप बन कैसे रहा है। ये देखें जी, कैंडल नंबर 1 ये है हमारे पास, ये, उसके बाद 2 डॉजेस हैं। ये इसका सवाल भी आ रहा था, लोग काफ़ी मैसेज करके पूछ रहे थे और ज़ाहिर हमने खुद भी इसको एक्सप्लेन करना था। ये डॉजी आपके पास ये वाली, ये वाली, ये और ये। अब जो सेकंड डॉजी है ना, उसके बाद जो अगला डॉजी है, उसने अपनी बॉडी को ब्रेक नहीं किया, ना नीचे ना ऊपर, स्वीप कर लिया। ये देखें, आप देखें तो ऊपर भी स्वीप हुई है, ये देखें, और नीचे भी प्राइस इस लेवल के नीचे आगे स्वीप हुई है, लेकिन बॉडी किसी भी साइड पे ब्रेक नहीं हुई, बॉडी का ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कैंडल बनी मोमेंटम, जो कि इन डॉजेस के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। ये आप ज़रा यहाँ पे इस जगह पे दोबारा देखें, मैं आपको, ये देखें, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद डॉजी कैंडल, फिर डॉजी कैंडल, लेकिन जो डॉजी है ये ना तो इसने नीचे ब्रेक किया और ना इसने ऊपर ब्रेक किया, किसी भी साइड पे इसने प्राइस को ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अंदर ही बॉडी क्लोज हो गई है। और थर्ड कैंडल जो है वो इन सब डॉजेस के ऊपर जाके क्लोज हो रही है इस जगह पे। तो बस अब आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है कि जो पहली कैंडल थी, पहली कैंडल के जो पहला डॉजी था, पहली डॉजी के टच पे आप इस जगह से ट्रेड में एंटर होंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, जो पहली कैंडल थी थोड़ा सा उसके नीचे ही आएगा, बल्कि ये स्टॉप लॉस जो है ये गलत जगह पे लगा हुआ है। स्टॉप लॉस आएगा जो फर्स्ट कैंडल थी इसके नीचे, तकरीबन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है जी। इसको आप 1:2 पे ऊपर ले जा सकते हैं। ये लें जी, यहाँ पे आपका 1:2 मुकम्मल हो रहा है, उससे ऊपर ही जा रहा है बल्कि, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये देखें जी, अब ये ट्रेड आपने कैसे करनी थी, इसमें क्या था, ये आपकी फर्स्ट कैंडल,
उसके बाद डॉजी कैंडल और ये थर्ड कैंडल। इस सूरत में आपको मैंने ये बात कई दफ़ा बताई है, मैं दोबारा याद करवा देता हूँ कि जब आपका डॉजी डिफरेंट कलर में आ जाए, ये डिफरेंट कलर में है, पहली कैंडल मोमेंटम बाय के साथ, फिर डॉजी जो है वो सेल का बन गया, और फिर थर्ड कैंडल जो है वो फिर मोमेंटम कैंडल है, तो इस सूरत में आपने रिस्क कम रखना है, क्योंकि ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, ये हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। प्रोबेबिलिटी क्यों लो है? क्योंकि डॉजी का कलर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ही डॉजी टच हो रहा है इस जगह पे या EMA5, दोनों तकरीबन 2-4 पिप्स के फ़र्क से हैं, जो पहले आ जाए यहाँ से आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और ये आपका नीचे पे स्टॉप लॉस आ गया इस जगह पे, और ये इसने 1:1 आपको दे दिया। अब ये ट्रेड कम चली है, मैं इसलिए कहता हूँ 1:1 पे सेव कर लिया करें, ब्रेक इवन कर लें या प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप देखें एग्जांपल्स, 1:2 भी चल रही है, 1:3 भी चल रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये तो थी जी हमारे पास 3 मिनट्स की एग्जांपल्स। ठीक है, और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने बाकी टाइम फ्रेम्स भी देखने हैं, इसलिए हम सब पे फोकस करेंगे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर आप आएँ तो एक बहुत बड़ी ट्रेड मिल रही है और चल रही है इस वक्त। ये देखें जी, इसको आपने ज़रा गौर से समझना जी। ये देखें, ट्रेड ली क्यों हमने, ये आ रहा है जी आपके पास कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 1 आ गई आपके पास, फिर ये डॉजी कैंडल बन गई, और ये थर्ड कैंडल आ गई। ट्रेड कहाँ से लेनी थी? EMA5 या अपर विक, जो पहले आ जाए। विक का जो अपर जो है ना वो लाइन, ये पहले यही आ रही है, EMA5 नीचे है, इस सूरत में आप यहाँ से ट्रेड कर लेंगे। अगर EMA5 थोड़ी सी ऊपर होती तो हम यहाँ से ट्रेड कर लेते। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, अब समझें जिस जगह से ये हमारा ट्रेड पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस अब हमारा बड़ा बन रहा है। बड़ा इसलिए बन रहा है कि जो पहली कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी है, उसके भी थोड़ा सा नीचे करके लगाना है, 10-12-15 पिप्स, तो हमने नीचे करके लगा लिया। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और अगर आप इसको देखें तो ये ट्रेड कितना चल चुकी है जी, रिस्क रिवार्ड रेशो कितना दे रही है ये 1:62, यानी 1:1.62, तकरीबन 1.25 पे चल चुकी है, और अभी मज़ीद ऊपर ये जा सकती है। ये देखें जी, ठीक है, अभी चल रही है ना, लेकिन इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ भी इसने इतना बड़ा टारगेट आपको दे दिया। आगे देखें, अभी एक ट्रेड यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी, ये इसको देखें पहले इस जगह पे, ये आपका एक डॉजी का मोमेंटम कैंडल, फिर एक डॉजी, और फिर एक मोमेंटम कैंडल। ठीक है जी, इसी के टेस्ट पे, इसका जो टेस्ट हुआ इस जगह पे, मैं इसको बल्कि आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। चलें, अभी उम्मीद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये हमारा डॉजी है दरमियान में इस जगह पे, और ये मोमेंटम कैंडल है, उसके टेस्ट पे आपने ट्रेड की, नीचे लगाया स्टॉप लॉस, और इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन बिल्कुल स्वीप किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी मैंने बिल्कुल जोड़ के लगाया हुआ स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल साथ लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 10 से 15 पिप्स का मार्जिन दे दूँ इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके लगा दूँ, सिर्फ इसलिए कि प्राइस अगर करीब आ जाती है उस लेवल के, तो स्प्रेड की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड बन जाती है आपकी। 1:1 आराम से इसने यहाँ तक दे देना था आपको। लेकिन एक चीज़ और साथ गौर करें, एक पैटर्न ये भी बन रहा है, ये पहली कैंडल, फिर डॉजी कैंडल, और फिर एक और मोमेंटम कैंडल, इसका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे हो गया कि अब भी हम इसको देख लेते हैं। पहले मैं इस वाले PNL को हटाता हूँ, इस PNL को हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो ये आपकी फर्स्ट बार, ये आपका डॉजी कैंडल, और ये थर्ड कैंडल। यहाँ पे हम लगाते हैं एक, ये PNL लगा देते हैं इस जगह पे। ये आपका डॉजी के टेस्ट पे आपकी ट्रेड थी। ठीक है जी, स्टॉप लॉस आपको बनता था पहली कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, जो पहली मोमेंटम बार थी इसके थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ गया इस जगह पे, इस जगह पे। और इसने कितना आपको रिवार्ड दिया? रिवार्ड इसने आपको दिया जी 0.51, यानी 1:1 भी नहीं आया। तो इस सूरत में इसको हम स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्राइस ने ऊपर जाके इसका, यहाँ पे आप देखें तो स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो फेल्ड सेटअप भी आते हैं इस पर। ऐसा ना हो कि आप अंधाधुंध रिस्क लगा दें। बहुत तरीके से 1% रिस्क लेते हैं तो सब पे 1% रिस्क लें, 2% लेते हैं तो सब पे 2% रिस्क लें, इस तरीके से इसको चलाएं। स्टॉप लॉसेस भी हैं और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हैं, क्योंकि पिछले एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, और ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है कि इसने एक 5 मिनट के सेटअप पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड दी। अच्छा, अब अगर हम ज़रा पीछे चलें और, तो इस पर हमारे पास 5 मिनट में एक डबल डॉजी वाली एग्जाम्पल भी मौजूद है। ये देखें जी, इस एग्जाम्पल को आपने ज़रा गौर से देखना है।
EMA5 को मैं थोड़ा सा नॉइज़ कम करने के लिए EMA5 को बंद कर रहा हूँ। वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे कि आप उस पर भी एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी ज़रा गौर से, चले जी आ गई हमारी पहली कैंडल, फिर 2 डॉजीज आ गए, वही चीज़ जो पहले बताई थी, डबल डॉजी आ गया, पहला डॉजी और फिर ये दूसरा डॉजी। लेकिन जो सेकंड डॉजी है उसकी बॉडी पहले डॉजी के नीचे या ऊपर क्लोज नहीं हुई, उसके अंदर ही बॉडी ख़त्म हो रही है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि डॉजेज वैलिड है। अब क्या होगा, थर्ड कैंडल ये बन गई, आपकी ट्रेड कहाँ से एक्टिव होगी, जो पहला डॉजी होता है हमेशा पहले को आपने प्रेफरेंस देनी है। ये पहला डॉजी है, इसके टैप पे आपने ट्रेड लेनी थी, इस कैंडल से आपको ट्रेड मिल रही है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, पहली कैंडल के 8-10 पिप्स नीचे होगा, और इसने आपको 1:2 दे दिया। टीएस ज़्यादा है लेकिन मैं काउंट नहीं करता 1:2 से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, तो आपने इसको होल्ड तो करना होता है ट्रेड को, लेकिन 1:2 बहुत ज़बरदस्त है। आपने $1 का रिस्क लिया और $2 आ रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। देखें 2.11 यानी 1:2 से भी ज़्यादा ही है, और अभी तो ये यहाँ तक गई है, ये 1:3-4 पे चले जाती है आराम से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये डबल डॉजी की एग्जांपल थी, इसको ध्यान से देखना है। डॉजी की बस शर्त याद रखनी है कि दूसरी कैंडल की बॉडी पहली डॉजी जो है उसके ऊपर या अंदर, उसके ऊपर या नीचे क्लोज ना करे। यहाँ पे देखें कैंडल नंबर 1, फिर डॉजी कैंडल, फिर कैंडल नंबर 3। ठीक है, 1 2 3। तो ट्रेड आपकी कहाँ से थी, जो डॉजी कैंडल है इसके टेस्ट पे आपकी ट्रेड थी इस जगह से। ये देखें, ये आपका ट्रेड पॉइंट था। ये जब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल डॉजी, थर्ड मोमेंटम कैंडल, ये आपके टेस्ट आ गया। जब प्राइस नीचे आ रही थी टेस्ट हो गया। ये आपकी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ से होती है, ये भी याद रखना है आपने। लेकिन यहाँ प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, और उसके बाद 1:2 इसने भी दे दिया। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसी टाइम फ्रेम पे। चलें जी, अब हम आ गए हैं H1 पे। ठीक है जी, H1 में अगर आप एग्जांपल्स देखें तो पहली एग्जांपल जो है वो डेट आ रही है हमारे पास 5 जून। ठीक है जी, 5 जून को आप ये देखें, फर्स्ट मोमेंटम कैंडल, ये है जी आपके पास फर्स्ट मोमेंटम सेल की कैंडल, उसके बाद एक डॉजी, और फिर थर्ड मोमेंटम कैंडल। ठीक हो गया। एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका डॉजी डिफरेंट कलर में आए, याद रखिएगा उस पर आपने रिस्क कम लेना है। हालांकि ट्रेड बहुत अच्छी चली है, मैं ज़्यादा भी कह सकता हूँ कि आप पूरा रिस्क लें, इस सूरत में रिस्क थोड़ा सा कम कर लिया करें। अब यहाँ पे आप देखें टेस्ट कहाँ पे हुआ, ये डॉजी का टेस्ट हो रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, और ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस, पहली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अगर आप देखें तो 1:2 तो उसने आपको यहीं पे दे दिया है, ये 1:2 है। ये देखें 2.09। अगर आप देखें कि ट्रेड चली कितना है, तो अगर आप इसको नीचे तक लेके आएँ, जहाँ तक प्राइस नीचे गई है, तो 3.81 तकरीबन 1:4। $10 के रिस्क पे आपको $40 आ रहे हैं इस ट्रेड पे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैनेजमेंट अच्छी चीज़ होती है। 1:2 पे आप आउट हो गए। उसके बाद साथ ही नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और बन गई। यहाँ पे देखें, ये वाली जो एग्जांपल थी ये लो प्रोबेबिलिटी थी। अब देखें हाई प्रोबेबिलिटी एग्जांपल। हाई प्रोबेबिलिटी आप कैसे देखेंगे, पहली कैंडल, ये देखें फर्स्ट बार, फिर डॉजी, अब डॉजी भी सेम कलर में है, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, डॉजी सेम कलर में है, और फिर आगे आपके पास ये थर्ड कैंडल। ठीक है जी, टेस्ट कहाँ पे हो रहा है आपका, ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये जो पहली डॉजी थी इसका टेस्ट ये हो रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस आपका इस जगह पे, और ये 1:2। हर जगह पे आपको 1:2 दिखा रहा हूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप ट्रेड लेते हैं पूरे इत्मीनान से ट्रेड लिया करें। उसके बाद अगर हम H1 पे ही बात करें तो H1 में एक रिसेंट एग्जांपल अभी चल रही है हमारे पास। अब इसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा है और इसका टारगेट भी बड़ा है। ठीक है, चलेगी नहीं चलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन अभी अच्छे पिप्स दे चुकी है प्राइस। अगर आप इस जगह पे देखें, ये है जी आपकी पहली कैंडल, ये डॉजी, और ये थर्ड कैंडल, और ये हो रहा है आपकी विक का टेस्ट। ठीक है, ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सबसे बेस्ट पॉइंट यही है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। सेकंड एंट्री बनती है आपकी इस जगह से। ठीक है, स्टॉप लॉस आगे पहली कैंडल के नीचे, टीपी इस हिसाब से 1:2 यहाँ तक आ रहा है, तकरीबन इस स्ट्रक्चर लेवल तक आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आप ऐसे भी आउट हो जाएं बेशक। तो ये तरीकाकार है। इस वीडियो में उम्मीद है आपको समझ आई होगी। 2 बातें समझाई हैं, एक तो मैंने आपको रिकैप दिया, और पिछले जो ये वीक गुजरा है पहली वीडियो अपलोड होने के बाद, उसमें जो एग्जांपल्स बनी हैं उनका आपको बैक टेस्ट करवा दिया। दूसरी चीज़ ये बताई कि अगर डबल डॉजी बन जाए तो फिर आपने क्या करना है। और तीसरी चीज़ ये बताई कि अगर आपको लगता है कि यार विक टेस्ट नहीं हो रही और थोड़ा सा ऊपर EMA5 फेर रही है, 10 पिप, 15 पिप्स, 20 पिप्स ऊपर, तो फिर आप वहाँ से EMA5 के टेस्ट से भी इंटर हो सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर काम करें, दोनों तरफ ही काम करती है, सेल में भी बाय में भी। प्रॉफिट्स निकालें और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।